Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about electrochemistry. तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है. Electrochemistry is a branch of chemistry that deals with chemical action of electricity and production of electricity by chemical reactions. Electrochemistry जो है केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी. अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट अ वोल्टेज इटसेल्फ. जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो वोल्टेज जो है खुद जनरेट करता है, वाइल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वेयर एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड. उसके बाद हमने ये देखा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें वोल्टेज जो है केमिकल रिएक्शन में खुद ब खुद जनरेट होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं. इट स्टडीज द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं हम उसे स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टर्स दैट सर्व एज कॉन्टैक्ट बिटवीन मेजरिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलाइट और मेजरिंग सिस्टम के दरमियान एज अ कनेक्शन जो है कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं, और ये कंडक्टर्स होते हैं जिसमें आयंस जो है फ्लो होते हैं. कैथोड है हमारे पास जिसमें रिडक्शन अकर, while anode oxidation occur. If a chemical reaction is caused by an external voltage, or if a voltage is caused by a chemical reaction, it is electrochemical reaction. If a chemical reaction is caused by an external voltage, means external voltage के अप्लाई करने से अगर कोई chemical reaction हो, और if a voltage is caused by chemical reaction, या फिर chemical reaction से voltage produce हो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ वोल्टेज, व्हाट इज़ वोल्टमीटर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज. तो वोल्टेज क्या है, करंट के फ्लो की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. उस पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान या किसी भी दो रिएक्शन के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज. देन हमारे पास है वोल्ट मीटर, जो कोई ऐसी डिवाइस जिसे हम वोल्टेज मेजर करते हैं वो कहलाते हैं वोल्ट मीटर. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं. उसके बाद साल्ट ब्रिज है. साल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है जो किसी भी दो रिडक्शन हाफ सेल और हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो है फ्री आयन की मूवमेंट होती है. तो साल्ट ब्रिज जो है सिस्टम को या हमारे रिएक्शन को जो है न्यूट्रल रखती है. In general, electrochemistry deals with the situations where an oxidation and reduction take place simultaneously. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो हैं सेम टाइम में हो रहे हैं. मींस इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा साथ में रिडक्शन भी. This kind of chemical reaction in which one of the reactant is reduced while other is simultaneously oxidized is called redox reaction. सेम वही बात कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरा वो रिड्यूस हो रहा होता है. अब हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर. रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन. अब हमने उनमें देखना है कि इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन क्या चेंजेस आती हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है. देन सेकंड में इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो सबसे पहले हमने देखना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन जब ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन, वाइल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब हमने देखना है कि इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वाइल रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब थर्ड हमारे पास है कि इन टर्म ऑफ गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंटली चार्ज सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज द रीजन दे फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मीन्स अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। सोडियम हमारे पास है जो ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन पे रिडक्शन होती है। तो वो एक सोडियम पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में। तो इन अपोजिट चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन है तो फिर रिडक्शन। देन हमारे पास है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज रिड्यूस इन अ रिएक्शन while the reducing agent is always oxidize. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो रिएक्शन में रिड्यूस होता है, जो दूसरे सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, लेकिन जो खुद बाद में रिड्यूस हो जाता है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को जो है वो रिड्यूस कर देता है। थैंक यू।